आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर को लेकर एक बयान दिया है और उनके बयान देते ही पूरी की पूरी कांग्रेस उन पर हावी हो गई। कांग्रेस की प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर जाकर अपनी पोस्ट को अपलोड किया है और उन्होंने उस पोस्ट के माध्यम से भाजपा की झूठी कलई को खोलने का काम किया है। जैसे ही ये वीडियो सोशल साइट एक्स पर सुप्रिया श्रीनेत अपलोड करती हैं तो कांग्रेस और भाजपा में आमने सामने शब्द विवाद का बाण छिड़ जाता है। साथ में उन्होंने यहाँ कहा कि 1990 में जो सरकार थी या उस सरकार को समर्थन केंद्र में किसने दिया था, पहले अपने गलेबान में झांक कर देख लेना चाहिए था, तब इतना बड़ा झूठ बोलना चाहिए था। उस समय के प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कमीशन आयोग का गठन किया था, तब भाजपा ने उस प्रधानमंत्री का विरोध किया और अपना समर्थन वापस लिया था। आखिर क्यों? उन्होंने यहाँ पर कहा है कि भाजपा शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है, कश्मीर विरोधी रही है और वहाँ के सैनिक सुरक्षा को लेकर विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि जब जब केंद्र में भाजपा की सत्ता होती है तो जितने भी धर्मार्थ स्थल हैं कश्मीर के अंदर स्थल हैं, वहाँ पर हमला क्यों होते हैं। साथ में उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी बात की है कि उन्होंने लोगों को राजनीतिक देश विरोधी बात करते हैं, उन लोगों को भाजपा ने उम्मीदवार क्यों बनाया, 1990 में समर्थन क्यों वापस लिया था। 1990 जिस तरह से आज देश के गृह मंत्री ने जो शब्द कहे हैं उसकी कलई 1990 में कैसे जुड़ी है। आखिर सुप्रिया श्रीनेत किस सच्चाई का उजागर कर रही हैं। आखिर सुप्रिया श्रीनेत इतनी निर्भीकता के साथ भाजपा पर हमलावर क्यों हैं। इन सभी का जवाब आपको आगे मिलेगा जब आप सुप्रिया श्रीनेत की एक्स पर की गई वीडियो को सुनेंगे। अमित शाह जी, आप हमेशा की तरह बड़े झूठ के पुलिंदे सदन में बोलकर चले गए, लेकिन क्योंकि आपने इस बार फिर से कश्मीरी पंडितों के दर्द और उनकी वेदना पर अपनी घिनौनी राजनीतिक रोटियां सेकी, तो आपकी कलई खोलनी और आपके झूठ की कलई खोलनी जरूरी है। कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं आप, कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात कर रहे हैं। जब 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था तब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी केंद्र में, जो आपके समर्थन से चल रही थी। आपने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? असलियत यह है कि उस सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया। असलियत यह है कि वहां पर गवर्नर जगमोहन थे जिनको आपने केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। असलियत तो यह है कि आपने समर्थन वापस 7 अगस्त 1990 में लिया, कश्मीर के मुद्दे पर नहीं, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर नहीं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, इसलिए आपने समर्थन वापस लिया। तो आप पिछड़ा विरोधी तभी से थे। आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं। आज कश्मीरी पंडितों की जिस तरह से टारगेटेड किलिंग हो रही है शायद पहले कभी हुई हो। राहुल भट्ट से लेकर मिस बाला तक की टारगेटेड किलिंग हुई। कश्मीरी पंडित आपसे मिलने के लिए बेचैन रहे, आज भी धरना और अनशन पर बैठे हैं। उन पर लाठियां बरसाने का, उनको करंट के तार लगाने का काम आपकी सरकार ने किया। क्यों नहीं उनको सुरक्षित रख पाए? हमने तो 3000 घर बनाए, उनको आपने बेघर कर दिया। हमने तो लोगों को नौकरियां दी और आज हालात ऐसे हैं कि कश्मीरी पंडित जम्मू में रहने को मजबूर हैं। वो कश्मीर अपनी नौकरियों पर नहीं लौट पा रहे हैं क्योंकि टारगेटेड किलिंग हो रही है। यह है आपकी सुरक्षा। कश्मीरी पंडितों से हटकर बात करते हैं शांति की। आपने कहा 370 के बाद शांति हो गई। अगर 370 के बाद शांति हुई तो 157 सुरक्षा कर्मियों की और आर्मी के जांबाजों की उस शहादत के बारे में आप क्या कहिएगा, जो बार बार एम्बुश में रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, तमाम ऐसी जगहों पर उनकी शहादत हुई। लेकिन एक नया पैटर्न हमने देखा कि 2021 के बाद से प्रधानमंत्री और आपने श्रद्धांजलि और संवेदना का एक भी शब्द बोलना बंद कर दिया। असलियत तो यह है कि जब 2 जाबाज जवान कैप्टन्स की शहादत होती है और उनके शव घर आते हैं तो प्रधानमंत्री सोटी करते हैं। असलियत तो यह है कि जब एक मेजर, एक कर्नल, एक डीएसपी की शहादत होती है आतंकवादियों के हाथ, तब प्रधानमंत्री कोई जश्न मना रहे होते हैं भाजपा के हेडक्वार्टर में। आप बात करिएगा आतंकवाद की। चलिए आतंकवाद पर बात कर लेते हैं। समझाइएगा किसी को कि सैफुल्ला फारूक जो 10 साल तक जेल में था, पाकिस्तान परीक्षण लेके आया, मसूद अजहर का बड़ा शिष्य,
उसको आपने निकायिक चुनाव का टिकट क्यों दिया? आपने तारिक अमीर को विधायकी का टिकट क्यों दिया? उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई जानता नहीं है क्या? आपने तालिब हुसैन के साथ मंच कैसे साझा किया? और आपने आसिया अंद्राबी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना के उसके पोस्टर लगवाए। वो पाकिस्तान जिंदाबाद और उनके समर्थन के नारे लगवाती है और पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग पाके आती है। यह है आपका वतन परस्ती, यह है आपकी असलियत। बता पाएंगे कि बार बार आप आतंकवादियों को गले क्यों लगाते हैं? और एक बात और, ऐसा क्यों होता है कि जब जब भाजपा की केंद्र में सरकार होती है तभी रघुनाथ टेम्पल पर प्रहार होता है, तभी अमरनाथ यात्रा पर प्रहार होता है, हमला होता है? ऐसा क्यों है? किसको बचा पाए आप कश्मीर में? ना आप कश्मीरी पंडितों को बचा पाए, ना वहां पर आप शांति बहाल कर पाए। और क्योंकि आप चुप रहेंगे तो सच नहीं बदल जाएगा कि कश्मीर में आज भी हमारे जाबाज शहीद हो रहे हैं। और जब तक आप इन बातों का जवाब नहीं दीजिएगा, कश्मीरी पंडितों पर और पिक्चरों की और पिक्चर हॉल की बात मत करिए, क्योंकि असली पिक्चर तो देश देख रहा है। और देश देख रहा है कि आज भी आपकी नाक के नीचे टारगेटेड किलिंग होती है, आज भी आपकी नाक के नीचे जाबाजों की शहादत होती है, आज भी आपकी नाक के नीचे आप दुर्दांत आतंकवादियों को गले लगाते हैं। जब ये सब करना बंद कीजिएगा तब कश्मीर पर अगली बार बात कीजिएगा। जी हाँ, निश्चित ही उन्होंने उन मुद्दों को यहाँ रखा है जिन मुद्दों को लेकर भाजपा हमेशा चर्चित में रहती है, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाती है तो वो इन सब बातों को भूल जाती है। आज पूरे देश के अंदर महिलाओं पर समाज में जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उन घटनाओं का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि जिस तरह से बिकाऊ मीडिया जब किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में भाजपा जीतती है तो उसका पूरा का पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देती है। तो ये बिकाऊ मीडिया जब देश के अंदर घटनाएं घटती हैं, महिलाओं पर घटनाएं होती हैं और आंदोलनों को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, उन सभी की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं देते? ये तमाम प्रश्न हैं जो आज देश के हित के लिए सोचने पड़ेंगे। आपने हमारी खबर को देखा, आपको ये खबर कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखें। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।